साथियों, यदि आप भी उन लोगों में से एक हैं जिनको यह लगता है कि मंगलवार को यदि आप पैदा हुए हैं तो आप मंगली दोष से पीड़ित हैं, यदि आप भी इस गलतफहमी के शिकार हैं तो ये एपिसोड आपके ही लिए है। साथियों, एक कमेंट हमें प्राप्त हुआ। मैं चाहता हूं कि पहले उस कमेंट पर एक दृष्टिपात करें और फिर मंगल दोष और मंगलवार पर हम यहां पर चर्चा करेंगे। साथियों, ये जो कमेंट हमें प्राप्त हुआ है ये कमेंट आया है राजू राम देवासी जी का, और ये लिखते हैं, मेरा जन्म ट्यूसडे को हुआ है, मंगलवार को, इसलिए मंगल दोष है और इसलिए गवर्नमेंट जॉब भी नहीं लग रही है, उसमें दिक्कत आ रही है। रिश्ते बहुत आते हैं परंतु रिश्ता पक्का होने से पहले ही वापस मना हो जाता है। मेरे को क्या करना चाहिए? साथियों, केवल ये राजू राम जी का ही प्रश्न नहीं है, काफी लोगों को इस प्रकार की गलतफहमी है। तो सबसे पहले तो आप ये बात निश्चित तौर पर जान लीजिए कि केवल मंगलवार को पैदा होने से कोई भी जातक, कोई भी जातिका, कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री मंगली नहीं हो जाता। मंगल दोष का जो पैमाना है वो केवल हमारी जन्म कुंडली है, वो भी जन्म लग्न कुंडली है। साथियों, जन्म पत्रिका में मंगल का सर्वाधिक प्रभाव यदि किसी चीज पर होता है तो वो विवाह संपन्न करने पर होता है। आप देखते हैं कि कोई भी पंडित जी जब भी आप कोई कुंडली लेकर के जाता है तो वो ये कहेंगे कि मंगली है नहीं है। एक उत्सुकता मंगल दोष को लेकर के लोगों में रहती है, और ये इसलिए है कि हमारे शरीर में जो रक्त दौड़ रहा है उसका कारक मंगल ग्रह है। आज के वैज्ञानिकों को तो तब जाकर के पता लगा जब किसी यान के माध्यम से, किसी दूरदर्शी यंत्र के माध्यम से उन्होंने देखा कि मंगल पर आयरन की अधिकता है। मंगल एक लाल ग्रह है, लेकिन हजारों वर्ष पहले ही हमारे जो मनीषी थे, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया था कि मंगल जो है वो लाल ग्रह का है, वहां पर लाल रंग की अधिकता है, आयरन की अधिकता है। तो शादी के बाद में क्या होता है? शादी के बाद में व्यक्ति की अपनी शारीरिक आवश्यकताएं होती है, वंश वृद्धि की आवश्यकताएं होती है। तो संतति प्राप्ति के लिए और वंश वृद्धि के लिए क्या वो जोड़ी जो आपस में शादी करने जा रही है, जो भविष्य के पति पत्नी बनने जा रहे हैं, क्या वो संतति उत्पत्ति कर पाएंगे? क्या वो एक दूसरे का साथ शारीरिक और मानसिक रूप से दे पाएंगे? इसलिए मंगल का मिलान जो है वो किया जाता है। मंगल हमारे रक्त का कारक है, मंगल हमारी फिजिकल बॉडी का कारक है। तो आइए साथियों, हम एक जन्म पत्रिका के माध्यम से और बहुत आसानी से ये जान लेते हैं कि कब कोई जातक मंगली होता है और कब नहीं होता है। साथियों, ये एक खाली जन्म पत्रिका है और ये लग्न पत्रिका है। लग्न कुंडली जिसको हम कहते हैं वो है। किसी भी लग्न की ये हो सकती है, मेष से लेकर के मीन तक, अर्थात लग्न में कोई भी अक्षर आपके लिखा हो सकता है, 1 से लेकर के 12 तक। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मंगल जन्म पत्रिका में लग्न भाव में है, या फिर चतुर्थ भाव में है, या फिर सप्तम भाव में है, या फिर अष्टम भाव में है, या फिर द्वादश भाव में है, इनमें से कहीं पर यदि मंगल देव विराजमान है तो हम उसको ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि यह मंगली जातक या मंगली जातिका है। और विवाह के लिए मंगल का मिलान अति आवश्यक है। दाम्पत्य जीवन को ठीक ढंग से निभाने के लिए मंगल का मिलान करना अति आवश्यक है। हालांकि केवल मंगल से ही बात नहीं बनती, दूसरे जितने भी ग्रह हैं उनका भी मिलान होना चाहिए। जो आने वाली दशाएं, अंतर दशाएं हैं, उनका भी मिलान होना चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं कि अभी वर्तमान में सामने वाला व्यक्ति कैसा है, अभी खूबसूरत है क्या, अभी पैसे कमाता है क्या, लेकिन हम भविष्य के बारे में सोचना भूल जाते हैं। और भविष्य में यदि फिर किसी प्रकार की नकारात्मक चीजें होती है तो हम दोष देते हैं ज्योतिष शास्त्र को। तो मंगल
को लेकर के, मंगली दोष को लेकर के ये जो गलत भावना है कि मंगलवार को पैदा होने से कोई जातक मंगली होता है, ये बिल्कुल गलत, अतार्किक, अवैज्ञानिक धारणा है। केवल लग्न कुंडली के आधार पर ही हम मिलान करते हैं और मंगल होने से किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप मिलान ठीक से कीजिए और बहुत से मामले में तो मंगल दोष का निरस्तीकरण हो जाता है, कैंसिलेशन हो जाता है। इसलिए आप सबसे यही निवेदन है कि पूर्ण रूप से कुंडली मिलान करके आप विवाह संपन्न करें और खास तौर पर मंगल का तो मिलान करना ही आपको चाहिए। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल आचार्य चंद्रकांत पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, तो उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।